हम लोग अंधेरे वाला लोग हैं, रोशनी हमारा मौत है। तुम रोशनी में खड़ा हो। हमें ज़हीन और बहादुर साथी को जाना की बहुत दुख है। सुबह जब आपके घर में आँख खुली तो ऐसा लगा जैसे खामखा ही आपको परेशान की। खामखा? हाँ, बस पता नहीं क्यों चली आई। और कल रात कहाँ रही आप? अपने घर पे। अकेली? अब रोज रोज तो दहशतगर्द नहीं आएगी। हाँ। मैंने इंतजार किया था आपका। मैं तलाश कर रही हूँ कोई हॉस्टल में जगह वगैरह मिल जाए तो। क्यों हॉस्टल में क्यों? मेरे घर में क्या मसला है? आपको मसला हो जाएगा। मेरे लिए? क्यों, मुझे क्या मसला है? एक औरत और उस पे एक जर्नलिस्ट औरत को अपने घर में रखने से आपको जवाबदेह होना पड़ेगा। अखबारात में, सियासतदानों के सामने, फैमिली में, हर जगह। और आप तो किसी के सामने जवाबदेह नहीं है। मेरा क्या है? मैं तो अकेली भी रहूंगी तब भी बातें बनेंगी। इस माशरे में औरत को सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए एक मर्द का सहारा जरूरी चाहिए होता है, चाहे वो कितना ही बदकिरदार क्यों ना। तो कोई है सर्टिफिकेट देने वाला आपको? नहीं, कोई नहीं। आप शादी करेंगे मुझसे? मैंने कुछ पूछा है आपसे। आप इतना रहम मत खाएं मुझ पर। नहीं, मैं रहम नहीं खा रहा आप पे, इसलिए कि मैं भी बहुत अकेला हूं। मेरे लिए भी कोई रोने वाला, कोई चीखने वाला, आंसू बहाने वाला नहीं। बताइए ना, आप शादी करेंगे मुझसे? ये सवाल मैं पहले अपने आप से तो कर लूं, फिर। ठीक है, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। वल्दन गफूर मलिंग, तुम जिस तरह पुलिस के गिराव से निकला हो, हम बहुत सब खुश हैं। तुम पुलिस को हमारा मुकाबला में कमजोर साबित किया, लेकिन एक बात गलत हो गया। तुम पुलिस की नजर में आ गए हो। आप मेरी फिक्र मत करें, पुलिस कभी भी मुझ तक नहीं पहुंच सकती। हम भी जानते हैं तुम कितना ज़हीन और बहादुर है, लेकिन जो काम हम करते हैं वो कोई चोरी या डाका नहीं है कि इसमें इश्ताहारी मुल्जिम करार दिए जाने के बाद वारदातें करते रहो और फरार हो जाओ। हमारा हर काम वेल प्लान्ड होता है, एक एक मिनट का हिसाब होता है, एक एक स्टेप काउंट होता है। ये कोई चोर और सिपाही का खेल नहीं है। हम लोग अंधेरे वाला लोग हैं, रोशनी हमारा मौत है। तुम रोशनी में खड़ा हो। हमें ज़हीन और बहादुर साथी को जाना की बहुत दुख है।
माफ करिए वो है कि तुम। लेकिन आज जब वो गफूर मौत तक पहुंच सकते हैं तो कल उनके हाथ हमारे गिरबान तक भी हो सकते हैं। उसकी लाश इसकी मुल्क रवाना करो। मैं ना कहती थी आपसे कि बहुत जिद्दी है। क्या जिद कर ली उसने? कौन सी तोप चला ली उसने जो उसकी औकात? वही करना था उसने। बहुत गुस्से में था। न जाने कहां निकल क्या होगा। कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा वो। मैंने नजर रखी हुई उस पर। और तुम ये रोना धोना बंद कर दो मेरे सामने। खुदा का शुक्र अदा करो कि वो जिंदा है। सिर्फ चंद दिनों के लिए रूठ कर गया तुमसे। मुझे तो हमेशा उन माओं का ख्याल आता है जिनके बेटे हंसते हुए घरों से निकलते हैं और लौट कर नहीं आते। अच्छा किया जो आ गया तो। हाँ कि बक चिक चिक से जान तो छुट गई ना कि अब कुछ बंद कर ही जाऊंगा यार। नहीं तो नहीं। हीरो, इसके लिए भी कोई जगह देख रहे ना वहां पर। पागल हो गया तू? ये तो एक मजबूरी है जो मैं कर रहा हूँ। वहां तो और खून खोल उठता है बंदे का जब उन सफेद पोश डाकुओं की फरमाइशें लिखना पड़ती। लेकिन मुझे मजबूरियों की इतनी कीमत मिल जाती है कि मैं अपने दोस्तों को मजबूर ना होने दूं। तू कब तक ऐसा नाद करता रहेगा मुझ पर? क्यों बकवास करता है? इसमें एहसान की क्या बात है? तू छोड़ इसको यार, पागल है। वो तेरे होटल में है ना वो तैरने वाला शूटिंग पूल, यार दिखा देना, मैं नहाऊंगा उसमें यार। हाँ तू तैरेगा वहां पर? हाँ, मच्छी, एकदम मच्छी। बस तू ही तैरेगा फिर वहां पर? क्यों? देख मेरे भाई, सारे स्विमिंग पूल पे पेट्रोल की बोर्ड, जब तू उतरेगा ना वहां पर बात सुना, वो अपना शर्मा निगाह से मुलाकात हुई तुम्हारी? नहीं। क्यों? दोबारा मिलने नहीं किया तू? मिलने तो गया था यार से, पता नहीं उसे क्या हो गया। उसने सब दरवाजे बंद कर दिए। को तुम लोगों ने मारा था? हम लोगों ने मारा था। क्यों? बदमाशी करने लग गया। बदमाशी कर रहा था? रोमियो? वो कौन?
क्या सोच रही थी मिस निगार? कुछ नहीं सर, बस ऐसे ही। तुम्हारी रिहाइश का कोई बंदोबस्त हुआ? उसी के बारे में सोची थी सर। जब तक तुम्हारी रिहाइश का बंदोबस्त नहीं होता मेरा घर हाजिर है। नो सर, थैंक यू। बहरहाल मर्जी तुम्हारी। सर वो सरमत का कोई फोन है? नहीं, आज भी नहीं आया। सर वो मैं आज जरा जल्दी जाना चाह रही थी, घर का कुछ मसला फाइनल करना है। अच्छा ठीक है, जाओ, लेकिन प्लीज आज उससे फाइनल करके आओ। ये तुम टेलीफोन के इंतजार में बैठकर सही तरह से काम नहीं कर सको। जी सर। यार हीरो के भी क्या मजे होते हैं, और साइड हीरो जितनी भी मार खा ले कोई नहीं पूछता बाबू। हीरो को जरा सी खराश आ जाए हीरोइन परेशान। मेरी जान जरा सी खराश नहीं आई है, तेरे हिस्से का डंडा भी उसने अपने हाथ पर रोका है। ठीक ठाक चोट आई है उसे। ठीक ठाक चोट। क्या जरूरत है उन लफंगों से लड़ने की? अभी लड़ाई कहाँ शुरू हुई, अभी तो मैंने उनको पहचाना है। जी नहीं, अब आप उनसे बिल्कुल नहीं लड़ेंगे, समझे आप? अच्छा बस ठीक है ना। एहतियात से। आज मैं बहुत 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 खुश हूँ। क्यों, मेरे पिटने की खुशी? नहीं, आज मेरे सारे मोहल्ले में मिठाई बांटी। मैंने मन्नत मांगी थी ना आपकी नौकरी के लिए, इसलिए आपके लिए भी लाएंगे। चलिए मुंह खोलिए, खोलिए। मैं मीठा नहीं खाता। सिर्फ एक न्यास की मिठाई को मना नहीं करते, मुंह खोलिए जल्दी से। गाल फूल रहे हैं कैसे? नहीं मैं और खा, गुलाब जामुन खा। पूरी 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 थोड़ी सी और, ये मैं पूरी आपके मुंह में तो खुद खा। मैं खुद बस तुम खाओ, शाबाश। और सुना है आप क्या नौकरी करते हैं? ये मैंने जिंदगी में 10 साल में पहली दफा मिठाई खाई। ये वाली खोपरे वाली? मैं हलवाई की दुकान पर। मैं और कोई मिठाई नहीं खाती उसके अलावा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं हमेशा यही मानता हूँ, मेरी ये वाली मिठाई आती है किसी और की दुकान में। वहीद, जी सरकार। हवेली फोन करके इतला दे दो कि हम कल सुबह गांव रवाना हो रहे हैं।
साहब बुला रहे हैं। जी हाँ। मैट्रिक्स इंटरनेशनल का चेयरमैन 30 तारीख तक कत्ल किया गया तो तुम्हें 5 लाख रुपए मिलेंगे। जी सर, आपका पार्सल है। मेरा पार्सल? जी। मैनेजर साहब आए। हाँ, उनको कहना कि मुझे घर जाना पड़ेगा क्योंकि मेरी तबीयत ठीक है। ठीक है। कौन है? मैं हूँ शबाना। क्या 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 बात है? आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है मेरी तबीयत। आप आज इतनी जल्दी घर कैसे आ गए काम से? मैं वापस जा रहा हूँ अभी। मैं चाय बना दूं? नहीं। आप दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? मैं वो कपड़े बदल रहा हूँ मैं। अच्छा, जाते वक्त मुझसे मिलकर जाइएगा, ठीक है? मिल लूंगा, तुम चलो मैं आ रहा हूँ।
माफ कीजिएगा, निगाह रुक गई। वो तो शायद अब कभी भी ना है। जी क्या मतलब है? आप गालिबन सरमद हैं। जी। तो फिर आपको कैसे नहीं मालूम? क्या नहीं मालूम? उनकी तो शादी हो रही मुरीद खान से।
यहाँ सब रिश्ते मतलब के होते हैं शबाना, तुम बहुत भोली हो। यहाँ कोई किसी का इंतजार नहीं करता। मत किया करो मेरा इंतजार, मत किया करो। औरतों के पास सिर्फ घर के दरवाजों की चाबियां होती हैं, बाहर बड़े दरवाजे की चाबी मर्द के इख्तियार में होती है। हाँ मैं साहब का है, तुम्हारे साहब का है। हाँ अच्छा 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 शादी। भाई को संभाले तो अच्छी बात है, अगर उसने भाई को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो बहुत बुरी बात होगी। तो कुछ देर मेरा इंतजार तो करती, कुछ देर और। मैं सभी कुछ उसी के लिए कर रहा था, मैं सभी कुछ उसी के लिए कर रहा था। एक बात कान खोलकर सुन लो, ये जो लोग हैं ये तुम्हारी जमीन के लोग हैं, तुम्हारे अपने लोग हैं। अगर तुम इन लोगों के साथ कोई जुल्म करोगे तो ये लोग तुम्हें तन्हाई की दोज़ख में डाल देंगे, समझे तुम?